देख रहे हैं बारान रहमत और आज हमारे सेगमेंट रोज़ा और सेहत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हम खुसूसन फोकस करेंगे प्रेग्नेंट ख़वातीन के सवालों के ऊपर कि हमल के दौरान, ज़चगी के दौरान रमज़ान मुबारक में आपको किस तरह अपना ख्याल रखना है। जो नर्सिंग मदर्स हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनको पता है कि थोड़ी सी उनके पास लीवे तो मौजूद है, रोज़े वो आम दिनों में, बाकी दिनों में पूरी कर सकती हैं। इस वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन अगर आप रोज़ा अटैम्प्ट करते भी हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदीला ताहिर। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अदीला जी मौजूद होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। अदीला जी, अगर सबसे पहले मैं आप ही से सवाल करूं, और यकीनन मेरे ख्याल में तीनों स्टेजेस जो होंगी प्रेगनेंसी की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड, और इनमें से जब भी रमज़ान आए तो आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। सो इफ़ वी मे स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर आपका पहला ट्राइमेस्टर है, तबीयत अभी आपकी संभली नहीं है, हार्मोनल चेंजेस बड़े नए हैं, तो रमज़ान में क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका है और अनइवेंटफुल गुजर रहा है, आपको उतना ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग नहीं है, तो रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यू कैन फास्ट। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो, क्योंकि जो नॉर्मल 90% जो प्रेगनेंसीज होती है उसमें बहुत नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, और जैसे आजकल का मौसम है, इट इज़ वेरी हॉट, तो इसमें डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। सही। और एक रमज़ान के अलावा भी अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो अ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ 3 times मोर टू डिहाइड्रेशन देन अ नॉर्मल वुमेन। अगर हीट स्ट्रोक की बात करें, क्योंकि आजकल जो हीट वेव चल रही है, दैट इज़ वेरी बैड फॉर अ प्रेग्नेंट पेशेंट। अगर वो रोज़ा रख रही है और रोज़े के बाद ये नहीं देख रही कि देखिए जो 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 हमारा कॉन्सेप्ट है, मिथ है ना, कि सहरी के टाइम पे 4 ग्लास पी के ऊँट की तरह सो जाओ, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट तरीका। बिल्कुल सही। आपको क्या करना है, जिस वक्त आपने इफ्तार ब्रेक कर लिया है, फास्ट ब्रेक कर लिया, उसके बाद आपको हाइड्रेटेड रहना है। मतलब उस जो आपने पूरे दिन में पानी नहीं पिया, वो 12 ग्लास आपको उस पूरे टाइम में पीना है। सिर्फ चार ग्लास एक साथ पीने से आपको क्या होगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। बिल्कुल सही। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि देखें, माँ के कदमों तले जन्नत होती है, तो ये जन्नत को कमाने के लिए आप बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। अल्लाह ताला इतनी इस्तकामत दे, आपकी तबीयत संभले, आप बेशक पहले ट्राइमेस्टर में अगर रोज़े रख रहे हैं। डॉक्टर अदीला, मुझे बताएं कि अ लॉट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन अबाउट कॉन्स्टिपेशन, तो अगर कॉन्स्टिपेशन भी है और आपने रोज़ा भी रखा हुआ है, तब फिर किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए, वही बात है कि जब आपने इफ्तार कर लिया है, मतलब फास्ट ब्रेक कर लिया, उस टाइम पे आपको एक तो स्पगोल इज़ वेरी गुड, और आजकल फाइबो साशे होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अगर जो लोगों को स्पगोल का टेस्ट पसंद नहीं है, मतलब वो उसको खा नहीं सकते, एडिबल नहीं होती ना, वैसे नॉजिया वॉमिटिंग ज़्यादा होता है, हर चीज़ आपने। दूसरा, आजकल जो फ्रूट्स आ रहे हैं, वाटरमेलन, वेरी गुड फॉर फाइबर मिले, जिससे वजह से आपको रिलीफ आपकी तबीयत में महसूस होगा। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास छोटा सा सेगमेंट है, हमने इसमें अगेन कहा आपके मॉलेज को आपके डॉक्टर से आपने रुजू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर आपको लग सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अगर आप रोज़ा रखें, रोज़ा अटैम्प्ट करें, अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे भी रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। सेकेंड जी, जो सवाल है कि राइट आफ्टर हैविंग अ बेबी, अगर आप एक नर्सिंग मदर हैं, या जिसको कहा जाता है कि पहले 40 दिन हैं जिसमें आप छिला भी आपने नहीं नहाया, उसके बाद अगर आप पाक साफ हो के तहारत के बाद अगर आप रोज़े रखती हैं, तब भी आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बॉडी इज़ टू वीक एट दैट टाइम। उस वक्त वीक होने के अलावा डिमांड जो होती है ना न्यूट्रिशन की, वो डबल हो जाती है। अच्छा। क्योंकि जो बच्चा जो पेट में होता है दैट इज़ स्मॉल, और जब बाहर आता है तो इट इज़ बिग। अब वो 3 kg का, तो एटलीस्ट जो नॉर्मल वेट होता है दैट इज़ 2.5 to 3 kg, वो एक बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर आप कैलोरी काउंट देखें ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में आपको 1800 कैलोरीज अगर हम नॉर्मल लेते हैं, तो उससे 350 कैलोरीज आपको और लेनी है, नहीं 22-23 का है, तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में 2700 कैलोरीज आपको लेनी है, और क्योंकि वरना मिल्क प्रोडक्शन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और जो रमज़ान में जो इशू होता है वो ये होता है कि जब आप फास्ट करते हो तो आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है और अल्लाह ने रुख्सत दी है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रेशन का और फास्ट ब्रेक करने के बाद आप प्रॉपर खाना खा रहे हो, सारी चीज़ें पी रही हो, एक ग्लास मिल्क ले रहे हो, जैसे कॉर्न्स होते हैं, कैरेट्स होते हैं, सफ़ेद ज़ीरा होता है, इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। तो इसको अपनी डाइट में इंक्रीज़ करें ताकि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही, डिहाइड्रेशन और ज़्यादा प्रोन होती है लैक्टेशन में, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा, वरना आपका
मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह ताला ने इस फितरी अमल को देखते हुए जब आपको रुख्सत दी है तो आप उसको अवेल करें आम दिनों में या इस मरहले के बाद आप अपने रोज़ों की गिनती वैसे पूरी आजकल कर आपने सकते हैं। अगर आपने सुना होगा तो हदीसों से ये साबित है कि अयाम बैत के रोज़े रखना बहुत बहुत अफजल है। तो मैं पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि अगर आपके रोज़े छूट रहे हैं तो आप ये नहीं सोचें कि आपको एक साथ इतने सारे रखने हैं। आप 13, 14, 15 ऑफ एवरी मंथ को टारगेट कर लें। इट्स सुन्नत। आप उससे हर महीने जब 3 रोज़े रखेंगे तो जब नेक्स्ट रमज़ान आएगी तो आपके सारे रोज़े कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज़ ब्यूटीफुली पुट। बहुत शुक्रिया फॉर दैट वंडरफुल टिप ओवर देयर। अयामुल बैस कहा जाता है जब चांद की जो बढ़ती हुई तारीखें होती है 13, 14 और 15, और जैसा कि आपने भी फरमाया कि हदीस मुबारक और सुन्नत नबी है कि इन 3 अय्याम पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा ज़रूर रखा करते थे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अदीला, मुझे बताएं फटीग की बहुत कंप्लेन कर रहे होते हैं और अगर आप ब्लड वर्क्स कराती हैं तो हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, लेकिन जब हार्मोन्स रीएडजस्ट हो रहे होते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी तो बहुत सारी ख़वातीन रेस्टलेसनेस का, फटीग का, और जाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी भी है बच्चे की तो उसकी कंप्लेन करी होगी, तब आप उनको क्या मशवरा देती हैं? मैं उनको रीअश्योर ही करती हूँ क्योंकि उस वक्त रीअश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पेशेंट जो होता है ना, सबसे आपको अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं। 75% पेशेंट्स जो है पोस्टपार्टम ब्लूज़ उसको होते ही हैं फर्स्ट 10 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में। तो उसमें आपको रीअश्योर करना होता है कि देखिए ये जो चीज़ है आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी भी एक्सेप्ट करेगी। आपको खाते रहना है, आपको हर 2 घंटे के बाद खाना है, आपको लार्ज मील्स नहीं लेने। लार्ज मील्स भी फटीग कॉज करती है। तो आपने अगर आप थोड़ा थोड़ा मील लेंगे और एक्सरसाइज, सबको लगता है कि एक्सरसाइज करनी ही नहीं है। एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 डेज के बाद अगर आप सी सेक्शन की भी बात करें तो आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। 15 मिनट वॉक करें। अगर आप बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज मना होती हैं फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन 6 वीक्स के बाद आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, हर 2-2 घंटे से पोर्शन मील लेंगे और पराठे नहीं खाने। आपने प्रोटीन लेना है। हाँ, तो प्रोटीन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो भी जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं होते, लोग रिफाइंड कार्ब्स खा रहे होते हैं, वो भी पराठे में, घी में, वो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ब्राउन ब्रेड की अगर बात करें या ब्राउन होल मीट, आजकल तो होल व्हीट पास्ता भी आ रहा है, स्पैगेटी, आजकल तो कितना ज्यादा लोग कॉन्शियस हो गए हैं आपके पास। अगर आप ग्लूटेन नहीं आपको सूट करता, ग्लूटेन फ्री भी आ रहा है। हाँ, तो वो चीजें आप यूज करेंगे, उससे मिल्क प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा, फटीग इम्प्रूव होता है। लोग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ओवर ईट करते हैं, वो सूजियां मतलब बहुत ज्यादा जो है वो देसी घी डाल के और खाना खाते हैं तो फिर उससे फटीग होता है, वो नहीं लेना चाहिए। जब पहले ज़माने में हम देखते हैं कि जो घर की बुजुर्ग ख़वातीन होती थी या दाइयाँ होती थी, वो बाकायदा पोस्ट प्रेगनेंसी ख़वातीन की बड़ी उनका लुक आफ्टर होता था, उनकी मसाजेस होती थी, उनका डाइट स्पेशल होता था। ये सब इम्पोर्टेंट है दीला जी? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मसाज इज जस्ट लाइक फिजियोथेरेपी ना। तो जो आपके अक्सर ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में आपने बहुत पुश किया, आपका लेग्स मसल्स पुल हो गए, जैसे दाइयाँ कहती हैं वो जगह पे लाने होते हैं तमाम आपके जोड़। वो पता नहीं कितना सही है या कितना गलत, बट दिस इज़ डेफिनेटली थेरेप्यूटिक। बहुत शुक्रिया जी। हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अदीला हमारे साथ थी। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक। विशिंग एवरीबडी, ख़ासतौर पे जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं, कि विश यू अ सेफ़ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ इस फ़र्ज से सुबुकदोश करे और एक जीता जागता नेकोकार औलाद आपके पास आए। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक।